चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन को पहले हम लोग जो डिस्कशन करेंगे कि भक्ति आंदोलन का अर्थ क्या है और भक्ति आंदोलन का फीचर्स क्या है, क्योंकि अर्थ और फीचर से हम लोगों को कई चीजें क्लियर होने जानी है। तो पहले लिखिए भक्ति आंदोलन का अर्थ, और 2-3 लाइन पहले उसमें लिखिए। भक्ति आंदोलन का अर्थ, भक्ति आंदोलन का अर्थ भक्ति आंदोलन का अर्थ एक विशेष प्रकार की विचारधारा से है, एक विशेष प्रकार की विचारधारा से है विचारधारा से है जो जो ईश्वर और सामान्य जनता, ईश्वर और सामान्य जनता के बीच की दूरी, के बीच की दूरी को कम कर सके। यहां पर देखिए बताया क्या गया कि भक्ति क्या है, फिर आपको बताया गया कि भक्ति एक प्रकार का योजक है। भक्ति एक प्रकार का योजक है, यानी एक कनेक्टिव बॉडी है, ये कनेक्टिव बॉडी है। अब ये कनेक्ट करेगी किसको? ये ईश्वर को करेगी, ईश्वर से सामान्य जनता को करेगी, सामान्य जनता को करेगी। अब ये जो कनेक्ट करने की इकाई हो सकती है वो कई हो सकती है, जैसे ज्ञान के माध्यम से आप जान सकते हैं, प्रेम के माध्यम से आप जान सकते हैं, प्रतिबद्धता के माध्यम से आप जान सकते हैं, लगाव के माध्यम से आप जान सकते हैं ना, मानवता के नाम से आप जान सकते हैं। यानी यहाँ पर भक्ति है क्या? भक्ति ज्ञान है, भक्ति क्या है? प्रेम है, भक्ति क्या है? प्रतिबद्धता है, भक्ति क्या है? एक प्रकार का लगाव है, भक्ति क्या है? एक प्रकार का मानवता है। तो यानी इस चरण में हम एक नए रेनेसां को देखते हैं, नए प्रकार के पुनर्जागरण को देखते हैं, जिसमें ईश्वर और सामान्य जनता को इतना नजदीक ले आने का प्रयास किया जाएगा। आगे थोड़ा सा लेक्चर में हम लोग ये भी देखेंगे कि जैसे लोकतंत्र की परिभाषा होती है कि लोगों द्वारा लोगों के लिए, यहाँ पे सामान्य व्यक्ति का आंदोलन और सामान्य लोगों के लिए भी, यानी जितने भक्ति के संत होंगे वो लगभग लगभग सामान्य परंपरा के लोग ही होंगे। तो यहाँ पे भक्ति क्या है? एक कनेक्टिव इकाई, एक एक योजक ना, एक ग्रिड के रूप में काम करेगा। अब उस ग्रिड के कई कह सकते हैं कि फेज हो सकते हैं। ज्ञान का फेज शंकराचार्य, प्रेम और भक्ति रामानुजाचार्य, प्रतिबद्धता, लगाव, दया, ममता, मानवता कबीर और उसकी परंपरा के संत। और इसी तरह से इस परंपरा का विकास हुआ, इसी तरह से एक प्रकार की परंपरा का विकास हुआ। तो कोई पूछे आपसे कि भक्ति क्या है, तो भक्ति क्या है? ज्ञान ही भक्ति है, फिर प्रेम ही भक्ति है, प्रतिबद्धता ही भक्ति है, लगाव ही भक्ति का परिभाषा है। तो भक्ति क्या है? एक कनेक्टिव बॉडी ईश्वर और सामान्य जनता के बीच में। इस ग्राफ को जल्दी से बना भी लीजिए ताकि समझ में आ जाएगा।
एक आध लोग अपना वीडियो ऑन करके रखिए ताकि जेस्चर पता चलते रहे। तो भक्ति का अर्थ क्या हो गया? ज्ञान, प्रेम, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हेडिंग डालिए भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं लिखिए। भक्ति आंदोलन की निम्नलिखित विशेषताएं देखी जा सकती हैं। भक्ति आंदोलन की निम्नलिखित विशेषताएं देखी जा सकती हैं। पहला, साधारणीकरण। पहला जो है वो है साधारणीकरण। अब यहां देखिए साधारणीकरण का मतलब क्या होता है कि परंपरा ये शुरू हुई एक तरह से संस्कृत से। अब संस्कृत की समस्या क्या थी कि संस्कृत थोड़ा विशिष्ट लोगों की भाषा थी। ठीक है। संस्कृत की परंपरा से ये परंपरा आई हिंदी की परंपरा में, और संस्कृत की परंपरा से हिंदी की परंपरा में ले आने का काम किसने किया? रामानंद ने किया। और हिंदी की परंपरा के बाद से ये विभिन्न क्षेत्रीय परंपराओं को धारण करती है, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो असमिया हो। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसकी पहली विशेषता ये है कि भारत का पहला ऐसा आंदोलन है ना जिसने क्या किया, आम आदमी की भाषा में क्या किया, उपदेश दिया। और आम भाषा में ये बोलने से, चाहे लोगों की भाषा में बोलने से, साधारणीकरण मतलब अंतिम व्यक्ति तक इनकी बातें पहुंचने में आसान हुआ। यहाँ साधारणीकरण का मतलब ये नहीं कि साधारण है, बात असाधारण है, लेकिन कहने का तरीका एकदम सिंपल है। नहीं, यानी कहने का मतलब क्या, इनका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वे ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है वही जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो भक्ति आंदोलन की पहली विशेषता कि साधारणीकरण। यद्यपि संस्कृत की परंपरा से शुरुआत हुई, लेकिन हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से जो उपदेश दिए गए वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में बहुत कह सकते हैं कि आसानी से पहुंचा, या कह सकते हैं कि ये परंपरा एक अलग परंपरा को विकसित करती है। इस ग्राफ को जल्दी बनाइए, फिर हम बोलते हैं, लिखिए। भक्ति आंदोलन की पहली विशेषता। भक्ति आंदोलन की पहली विशेषता इसके साधारणीकरण में देखी जा सकती है। इसके साधारणीकरण में देखी जा सकती है। यद्यपि इस परंपरा की शुरुआत यद्यपि इस परंपरा की शुरुआत हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की परंपरा भी देखी जा सकती है।
इससे आम आदमी तक इसकी पहुंच आसान हुई। आम आदमी तक इसकी पहुंच बहुत आसान हुई। दूसरा, अनुभव जनित ज्ञान की प्रामाणिकता। अनुभव जनित ज्ञान की प्रामाणिकता इसकी दूसरी विशेषता। ठीक है, देखिए निशा पहले भी हुआ था, बौद्ध के रूप में, जैन के रूप में भी, लेकिन वहां पर क्या था कि वहां पर ये जो शास्त्र है इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी ये जो पुस्तकी ज्ञान है वो अधिक महत्वपूर्ण है। और पुस्तकी ज्ञान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो उपदेशक होते थे वो पढ़े लिखे होते थे, चाहे वो ब्राह्मण परंपरा वाले हों, चाहे तो क्षत्रिय परंपरा वाले हों। ये वैदिक धर्म है, ये बुद्ध हैं और ये जैन है। ठीक है, यहां पर परिवर्तन क्या हुआ कि अब ये जो शास्त्र और पुस्तकी ज्ञान है इसकी जगह पे अनुभव जनित ज्ञान आ गया। और अनुभव जनित आने से क्या हुआ और अनुभव जनित क्यों आया? इसमें से अधिकांश क्या है, पढ़े लिखे नहीं है। दूसरा, इसमें से अधिकांश क्या है, एकदम सामान्य परंपरा से है। सामान्य परंपरा कहने का मतलब क्या कि अब अधिकांशता न तो ब्राह्मण परंपरा से है न तो क्षत्रिय परंपरा से है, और परंपरा भी क्या एकदम कॉमन मैन की। जैसे देखिए कोई जुलाहा है, कोई किसान है, कोई नाई है, कोई कसाई है, और ये सब उपदेशक बने। ये सब उपदेशक बने। और चूंकि पहले हम बताया आपको कि ये जो सामान्य लोग हैं ये पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसलिए जो कुछ इन्होंने कहा वो अनुभव जनित कहा। और जब अनुभव जनित कहा तो अनुभव जो होती है उसकी प्रामाणिकता शास्त्र से निश्चित रूप से अधिक ही होती है। और इसीलिए चाहे जो कुछ हो, चाहे बुद्ध हो चाहे जैन हो, जितना भी ख्याति है, ठीक है, वहां से उनको कोई महिमा का खंडन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इन संतों ने जो उपदेश दिया और जो उनकी बातें हैं वो सामान्य जीवन से इतनी करीब हैं कि उन पर लगभग वो भारी पड़ती। और इसलिए आधुनिक काल की परंपरा में भी कबीर और उनका चिंतन, कबीर वहां पर एक तरह से क्या उत्तर भारत में सेंटर बिंदु है, केंद्र बिंदु है। उनका चिंतन जो होता है वो चिंतन के सामने कोई भी कह सकते कि चाहे पहले का हो और चाहे बाद का हो, उनके सामने खड़ा होना फिर मुश्किल होता है। दूसरा एक फायदा और भी होगा कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, वो पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ एक समस्या होती है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या होता है, वो चीजों को छिपाना जानता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो व्यक्ति को क्या होगा, छिपाने की क्षमता नहीं। यानी जो उसको लगेगा कि गलत है तो गलत बोलेगा। पढ़ा लिखा आदमी को यह समझाया जाता है कि नहीं, गलत को भी गलत नहीं बोला जाता है, टेढ़ा तो बोला ही नहीं जाता है, किसी से इस तरह की चर्चा नहीं करी जाती। लेकिन कबीर क्या ये नहीं चलेगा, वो तो टेढ़े टेढ़े इतना बोलने लगते हैं, एकदम उल्टा बोलने लगते हैं, जिसको कि उलटबासी कहते हैं, इसको कि
उलटवासी कहते हैं, तो ये उलटवासी की परंपरा हो गई। तो इस रूप में पहली बार भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण विशेषता ये है, यहाँ पर जो अनुभव जनित ज्ञान है, उस शास्त्रीय ज्ञान है, उसकी जगह अनुभव जनित ज्ञान को ही प्रामाणिकता मिली। और उसका मूल कारण क्या है कि अधिकांश ने किताबी शिक्षा, स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं करी थी, और अधिकांश लोगों ने जीवन के दर्शन से शिक्षा ली थी, और ये सबसे उनका कह सकते हैं कि सकारात्मक बिंदु था ना। वैसे भी पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या हो जाता है, वो डरपोक ज्यादा हो जाता है, उसके में डर बहुत क्रिएट होता है। और कम पढ़ा लिखा आदमी में क्या होता है, वो साहसी होगा। और यहाँ पर कबीर और उनकी परंपरा के लोगों ने करके ये दिखाया है ना। इस बात का अपने लोगों के जीवन से कोई विशेष महत्व नहीं है, नहीं तो आप अपने से जोड़ने लगे कि हम लोग सही में कमजोर हैं क्या। तो देख लीजिए उठा करके ना, डरते डरते ही जिंदगी बीतती है ना। वही ग्रामीण परंपरा के लोग निश्चित रूप से हमसे आपसे ज्यादा बेहतर होते हैं इस मामले में, डर कम होता है। तो यहाँ पर शास्त्र ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान की जगह अनुभव जनित ज्ञान की प्रामाणिकता है। इसको जल्दी से बनाइए। लिखिए, भक्ति आंदोलन के अंतर्गत, भक्ति आंदोलन के अंतर्गत भक्ति आंदोलन के अंतर्गत शास्त्र या पुस्तकीय ज्ञान के बदले, या पुस्तकीय ज्ञान के बदले अनुभव जनित ज्ञान की प्रामाणिकता है। अनुभव जनित ज्ञान, अनुभव जनित ज्ञान अनुभव जनित ज्ञान दो कारणों से आया है। दो कारणों से आया है। पहला, इसकी अधिकांश विचारक सामान्य जीवन की परंपरा से संबंधित थे, सामान्य जीवन की परंपरा से संबंधित थे, और इस संदर्भ में, इस संदर्भ में इस संदर्भ में उनकी शास्त्रीय शिक्षा नहीं हो पाई थी। शास्त्रीय शिक्षा नहीं हो पाई थी। नहीं हो पाई थी। इस परंपरा के संतों में
संतों में कबीर, संतों में डैश करके नीचे हेडिंग डालिए कबीर। ठीक है, तो जो कबीर हैं, कबीर किस परंपरा से संबंधित हैं? तो कबीर का जो परिवार है वो जुलाहा परिवार से संबंधित है, जुलाहा परिवार से संबंधित है। रैदास हरिजन की परंपरा। धन्ना जाट किसान, धन्ना जाट किसान। सेना नाई, सेना नाई। सधना कसाई, कसाई। पीपा राजपूत किसान। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखिए कि इनका आप एक समुच्चय तैयार करिए, इनका समुच्चय तैयार करिए और ये देखिए कि ये आपके क्या है, ये आपके टीचर है। जुलाहा आपका टीचर है, सामान्य आदमी आपका टीचर है, किसान आपका टीचर है, नाई आपका टीचर है, कसाई आपका टीचर है, राजपूत आपका टीचर। तो कहने का मतलब ना कि जिन लोगों को हम लोगों ने अभी तक क्या किया था, उपेक्षित वर्ग है, वो उपेक्षित वर्ग पहली बार क्या है, उभर करके सामने आता है। ठीक है, और ये निश्चित रूप से उपेक्षित वर्ग है, ये ऐसा है जो ये नहीं कहता है सीधे सीधे क्या है कि दुनिया में कुछ नहीं ना, वो ये नहीं कहता कि दुनिया में कुछ नहीं। कहने का मतलब क्या है कि जितने लोग हैं इस परंपरा के, सारे लोग क्या हैं, सारे लोग कर्म से भी जुड़े। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ करते हैं तब उनको भोजन मिलता है। बाद में एक ऐसी परंपरा का विकास हुआ कि जो लोग कुछ नहीं करते हैं उनको भोजन मिलता है, बस वो बोलेंगे क्या कि भक्तों दुनिया में कुछ नहीं। तो उनका ज्ञान फिर कहीं ना कहीं से प्रामाणिकता की दृष्टि से समस्या क्रिएट करता है। दुनिया में कुछ नहीं तो दुनिया किस लिए ना, शायद वो अपनी संपत्ति पर बैठे बिठाए अधिकार करना चाहते हैं ताकि वो टेक्निकली प्रूव कर दें कि क्या कि धन संपत्ति का मतलब कुछ नहीं होता है, धन संपत्ति उसको ले आके दे दीजिए, पैसा क्या है, हाथों का मैल। यहाँ पर नहीं, एक व्यक्ति चरखा चला रहा है, करखा चला रहा है, वो कुछ बोल रहा है। एक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कसाई का काम कर रहा है, एक व्यक्ति सेविंग करने का काम कर रहा है, और वही व्यक्ति क्या है, उपदेश दे रहा है। तो ये भारतीय इतिहास में अपने आप में एक अप्रतिम रहा और अपने आप में एकमात्र ऐसा चरण रहा जहां से जो टीचर मिला, जो प्रीचर मिला, वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं मिला, सामान्य आदमी मिला, हमारे आप जैसा आदमी मिला, और ऐसा व्यक्ति मिला जो धर्म और कर्म के बीच में रिलेशन समझता था, जो धर्म और कर्म के बीच में रिलेशन जानता था, समझता था कि धर्म और कर्म क्या है, वो एक ही है। जो व्यक्ति कर्म करता है वही धर्म का पालन करता है। अब चूंकि पहली बार सामान्य परंपरा के लोग आए, तो यहाँ पर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चंस भी आपका बनता रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये सब पूछ लेगा आपसे, मैचिंग कराने को दे देगा कि कबीर, रैदास, धन्ना, सेना, फिर उनके काम करने की इकाई को उसमें मैच कराने को दे देगा। तो ये चीज जो लिखाई गई वो आपको याद करके ये रखना है। तो यहाँ से ये परंपरा आप देख सकते हैं।
भक्ति आंदोलन की तीसरी इकाई या तीसरी विशेषता, एकीकरण की प्रवृत्ति। एकीकरण की प्रवृत्ति, देखिए भक्ति आंदोलन ने एकीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाने में मुख्य रूप से कार्य किया। एकीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाने में मुख्य रूप से काम किया। एकीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाने में मुख्य रूप से काम किया। एकीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाने में मुख्य रूप से काम किया। इस रूप में भक्ति और सूफी, भक्ति और सूफी आंदोलन ने एक दूसरे को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया और पहली बार ऐसा लगा कि हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति के बीच, हिंदू तथा मुस्लिम संस्कृति के बीच एकीकरण की प्रवृत्ति या समन्वय की प्रवृत्ति संभव है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन से पहले क्या था कि जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इनमें ये देखा जा रहा था कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, पहली बार ये हुआ कि उसमें ये देखा गया कि दोनों में एकता के तत्व क्या है, और एकता के तत्व इन लोगों ने खोज निकाला। भक्ति और सूफी ने दोनों बताया कि मानवतावाद सबसे महत्वपूर्ण है, दोनों ने बताया प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है, दोनों ने बताया कि संगीत सबसे महत्वपूर्ण है, दोनों ने बताया कि गुरु शिष्य की परंपरा ये महत्वपूर्ण है। तो ये कहने का मतलब ये कि पहली बार एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ कि इन दोनों संस्कृतियों के बीच में जो एकीकरण के तत्व हैं, एकता के तत्व हैं, वो महत्वपूर्ण है। एकता को आप इस तरह से भी समझा सकते हैं कि सामान्य वर्ग अभी तक कहीं ना कहीं से उपेक्षित था, तो सामान्य वर्ग को, जो उपेक्षित वर्ग है, उस उपेक्षित वर्ग को कहीं ना कहीं से मुख्य धारा में लाने का कार्य और उसको ईश्वर से और समाज से जोड़ने का कार्य इन लोगों ने किया। उसको मुख्य धारा में लाने का काम और उसका ईश्वर से संवाद करने का स्थिति इन लोगों ने क्रिएट किया। तो ये भक्ति आंदोलन जो है वो इस रूप में देखा जा सकता है कि हम अब एक ऐसे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं या एक ऐसे चैप्टर को देखने जा रहे हैं जहां पहली बार इतिहास में ये महत्वपूर्ण होगा कि नहीं, अब जो भी बात कही जाएगी ना, जो भी बात कही जाएगी उस बात का निहितार्थ मुख्य रूप से क्या होगा, उस बात का जो मुख्य निहितार्थ होगा वो पहला चीज ये है कि उसका किसी निश्चित धर्म से संबंध नहीं होगा, उसका किसी संप्रदाय से संबंध नहीं होगा ना, उसका किसी निश्चित जाति से संबंध नहीं होगा। यानी अब हम जो भी होगा, चाहे 1 घंटा 2 घंटा जितना भी लगे, हम उस चरण की बात करने जा रहे हैं जहां रियली में धर्म को परिभाषित किया गया
कि धर्म क्या है, तो धर्म मानवता है। धर्म क्या है, तो धर्म एक प्रकार का प्रेम है, प्रेम ही एक तरह से धर्म है। तो एक नई परंपरा को हम देखने जा रहे हैं, और जिस परंपरा को कहा जाता है क्या, कि भक्ति आंदोलन का विकास या भक्ति आंदोलन। तो अब कॉपी पे जल्दी से हेडिंग डालिए, भक्ति आंदोलन का विकास। या इसको बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़िए, मेंस में भी बहुत प्रश्न आता है, जिनका इतिहास ऑप्शनल है उनको तो आता ही आता है, और जिनका जीएस है उसमें भी मेंस में क्वेश्चंस अपना आते रहते हैं, उसको ध्यान से आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको ग्राफ से समझा रहा हूं, उसके बाद फिर इसको लिखने का काम हम लोग करेंगे। ये भक्ति आंदोलन का विकास। तो भक्ति आंदोलन के विकास की जो पृष्ठभूमि है वो दक्षिण भारत में शुरू हुई, और दक्षिण भारत में आचार्य परंपरा के लोगों के द्वारा, आचार्य परंपरा मतलब जो संस्कृत परंपरा के लोग हैं, आचार्य परंपरा के माध्यम से इनको गति मिली, और ये 4 मुख्य आचार्य हैं जिनके माध्यम से भक्ति जो है वो आगे बढ़ी। फिर यहां से आचार्य परंपरा से ये भक्ति उत्तर भारत में आती है, उत्तर भारत में ले आने का काम, दक्षिण भारत से उत्तर भारत ले आने का काम रामानंद ने किया। और जब उत्तर भारत से दक्षिण भारत ही आई, तो पहली चीज क्या हुई कि जो आचार्य परंपरा थी, जो संस्कृत की परंपरा थी, वो हिंदी की परंपरा में समन्वित हुई या अन्य देशी भाषाओं की परंपरा में सम्मिलित हुई। और दूसरा यहाँ पर राम भक्ति शाखा का प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ। ये जो उत्तर भारत है इसमें रामानंद की परंपरा, और रामानंद के बराबर फिर क्या हुआ, 12 शिष्य है, और रामानंद और इनके 12 शिष्यों के द्वारा पूरे उत्तर भारत में ये भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, अब ये उत्तर भारत जो पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन के प्रभाव में आता है, इसको पूर्व में ले जाने का काम, पूर्व में ले जाने का काम ये चैतन्य की परंपरा, बंगाल में चैतन्य, और उसको अंतिम बिंदु तक पहुंचाने का काम, यानी काम रूप तक पहुंचाने का काम शंकर देव ने किया। यानी भक्ति शुरू हुई कहां से, दक्षिण भारत में। इसका केंद्र बना कहां पर, मुख्य केंद्र बना कहां पर, यानी सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ उत्तर भारत में। फिर उत्तर भारत से इसको पूर्वी भारत में ले जाने का काम चैतन्य, और असम और कामरूप में ले जाने का काम शंकर देव ने किया ना। और वृत्त किसको कहते हैं, जो जहां से चला है वहीं पहुंचेगा। दक्षिण भारत से भक्ति की परंपरा चली थी, जो आचार्य परंपरा से जो उत्तर भारत में होते हुए केंद्र बिंदु बनते हुए पूर्वी भारत और असम में गई, और जहां से चली वहीं पहुंचेगी। उसके बाद फिर ये दक्षिण भारत में पहुंचती है, जिसको दक्षिण भारत की संत परंपरा, या जिसको हम मराठा धर्म कहते हैं। यानी ये जो उद्भव बिंदु है यहाँ फिर आपको देखने को मिलता है, जिसको हम मराठा धर्म, धरकरी संप्रदाय, परकरी संप्रदाय के रूप में देखते हैं। ये पूरा इसका सिस्टम, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, मैप के थ्रू आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ये भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत यहां से हुई, यानी साउथ इंडिया से हुई। साउथ से फिर ये भक्ति कहाँ आ गई, नॉर्थ में आ गई। नॉर्थ में भक्ति कौन लेके आया, रामानंद, और रामानंद के फिर 12 शिष्य हैं, उन्होंने प्रचार प्रसार किया। फिर इसको बंगाल में ले जाने का काम चैतन्य ने किया, इसको और आगे अंतिम बिंदु तक ले जाने का काम असम में शंकर देव ने किया। और ये जो भक्ति है फिर यहाँ से ये घूम करके फिर वापस आती है ये यहाँ पर, और दूसरे चरण में जब आती है, किसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं महाराष्ट्र धर्म, या इसी को बोलते हैं ये मराठा धर्म। अब मेंस में आपका एक क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर आप ध्यान से देखिए तो जैसे मेंस में एक क्वेश्चन आता है इतिहास में, और ये तो टॉपिक आपका
ऐसे भी है कि जैसे भक्ति आंदोलन के उद्भव विकास को रेखांकित करिए, तो भक्ति आंदोलन का उद्भव विकास नहीं हो गया। जैसे पूछेगा कि भक्ति आंदोलन का उद्भव विकास बताइए, तो आप बता दीजिए दक्षिण भारत में आचार्य परंपरा के द्वारा, यहाँ पर इनके द्वारा, फिर यहाँ पर ये, और कैसे पूरा भारत में किया। और अभी पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, फिर जिसको जितना वो पूछ रहा है उस हिसाब से आप उसको व्याख्या कर देंगे। लेकिन क्रम आपके दिमाग में एक सेट होना चाहिए कि हाँ ये चीज है ना। तो पहले इस चीज को आप बताइए, भक्ति आंदोलन का विकास, भक्ति आंदोलन का विकास। पहले ग्राफ को उतार लीजिए, ठीक जैसे हम बना रहे हैं उसी तरह से बनाइएगा, और उसके नीचे फिर मैप बना लीजिएगा। पहले इसको बना लीजिए, फिर मैप हम ऊपर कर देंगे। हो गया? इसको भी स्केच कर सकते हैं, तो स्केच कर लीजिए आप लोग। हो गया सर। चलिए, अब हम लोग एक एक परंपरा को देखना शुरू करेंगे। अब देखिए, जैसे ये दक्षिण भारत में आचार्य परंपरा है। अब ये जो दक्षिण भारत में आचार्य परंपरा है, अब देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस ऐसे बनता है, मेंस में पूछ लेगा भक्ति आंदोलन में दक्षिण परंपरा के आचार्यों का योगदान बताइए, पूरा वो हम लोग देख लेंगे। फिर शंकराचार्य ने चूंकि शुरुआत किया था, तो शंकराचार्य पे अकेले भी क्वेश्चन आ सकता है कि भक्ति आंदोलन में शंकराचार्य का क्या विशेष योगदान था। शंकराचार्य की कुछ लिमिट थी, और उस लिमिट को समाप्त करने का काम किसने किया? रामानुजाचार्य ने। तो इन पर भी अलग से आ सकता है कि किस प्रकार शंकराचार्य के जो भक्ति को सामान्य लोगों के लिए सुलभ करने का काम रामानुजाचार्य ने किया। तो एक प्रश्न पूरा इसी से आ सकता है, एक पूरा का पूरा शंकराचार्य से आ सकता है, एक रामानुजाचार्य से। निम्बरकाचार्य और मध्वाचार्य पे इतना नहीं है कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपका होगा, यहां से ये बनेगा, इसी को डिटेल करके ले चल रहे हैं। अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो भक्ति आंदोलन अगर अच्छे से पढ़िए, प्रीलिम्स में मैटर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेंस के सारे क्वेश्चंस रख करके मैं आपको दिखा दूंगा, कुछ भी नहीं करना है। और आपको उससे आसान कुछ लगेगा नहीं कि हाँ इतना आसानी से ये चीज हो सकती है कि नहीं। तो दक्षिण भारत में आचार्य परंपरा का विकास, चलिए आ जाइए। तो दक्षिण भारत में आचार्य परंपरा का विकास, लिखिए दक्षिण भारत में आचार्य परंपरा की शुरुआत। आचार्य परंपरा की शुरुआत केरल राज्य से हुई, जिसके प्रवर्तक शंकराचार्य हुए।
जिसके प्रवर्तक शंकराचार्य हुए। बाद में उनकी परंपरा को रामानुजाचार्य, निम्बरकाचार्य और मध्वाचार्य के द्वारा आगे बढ़ाया गया इसका मतलब देखिए, जैसे आपसे मान लीजिए प्रश्न पूछे कि दक्षिण भारत में आचार्य परंपरा का योगदान, तो आपको क्या करना है, कितने लोगों के बारे में लिखना है। ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी निम्बरकाचार्य, डी मध्वाचार्य। तो यहाँ आचार्य परंपरा का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। दक्षिण भारत में आचार्य परंपरा का विकास, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या, दक्षिण भारत में आचार्य परंपरा का विकास। अब ये जो दक्षिण भारत में आचार्य परंपरा का विकास हुआ, उनका थोड़ा सा हम लोग विस्तृत अध्ययन करें। यानी आ जाए किसके बारे में, हम आ जाए शंकराचार्य के बारे में। चलिए, शंकराचार्य तथा भक्ति परंपरा में उनका योगदान। शंकराचार्य तथा भक्ति परंपरा में उनका योगदान। पहले आइए जीवन परिचय। जीवन परिचय नीचे लिखिए जन्म। जन्म कलादी गांव केरल 788। पॉइंट वाइज बनाते जाइए। जन्म कलादी गांव 788 केरला। उनकी मां का नाम आर्यम्मा। कोलंबस बनाते जाइए। पिता का नाम शिवगुरु। गुरु का नाम गोविंद प्रभु। उनका जीवनीकार आनंदगिरी। तो चूंकि भक्ति परंपरा के पहले संत हैं और हिंदू धर्म का जो स्वरूप आजकल देख रहे हैं आप, और बहुत लोगों को रोजगार देने का माध्यम हुए वे ना, वो इस रूप में महत्वपूर्ण हुए कि आज की परंपरा में बहुत लोग क्या करते हैं, शंकराचार्य को सरनेम लगा करके कमाते हैं। तो इस रूप में उनकी प्रतिष्ठा है। तो थोड़ा जीवन परिचय में भी प्रश्न आपका आता है। अब लिखिए शंकराचार्य तथा सन्यास या गृह त्याग। लिखिए शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को व्यवस्थित करने के लिए 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया।
इस क्रम में उन्होंने अपनी माता से अनुमति ली। और गृह त्याग किया। गृह त्याग के बाद शंकराचार्य ने भारत भ्रमण किया। और शास्त्रार्थ परंपरा को आगे बढ़ाया। शास्त्रार्थ परंपरा को आगे बढ़ाया। प्रयाग में उनकी भेंट कुमारिल भट्ट से हुई। कुमारिल भट्ट से हुई, जिन्होंने शंकराचार्य को दीक्षित करने का कार्य किया। शंकराचार्य को दीक्षित करने का कार्य किया। शंकराचार्य को दीक्षित करने का कार्य किया। परंतु इनका सबसे प्रमुख शास्त्रार्थ नर्मदा नदी के तट पर मंडन मिश्र एवं उनकी पत्नी भारती से हुआ। मंडन मिश्र एवं उनकी पत्नी भारती से हुआ। शास्त्रार्थ परंपरा के माध्यम से शास्त्रार्थ परंपरा के माध्यम से शास्त्रार्थ परंपरा के माध्यम से शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को गतिशील किया। हिंदू धर्म को गतिशील किया। हिंदू धर्म से गतिशील किया। अंततः 820 ईस्वी में ईस्वी में केदारनाथ में शंकराचार्य की मृत्यु हुई। मृत्यु हुई। मृत्यु हुई। अब आइए शंकराचार्य का योगदान। शंकराचार्य का योगदान, ठीक है। पहले पॉइंट वाइज मैं इसको बता देता हूं क्या योगदान है, फिर एक एक को लेकर के आपको स्पष्ट कर देते हैं। पहला,
पहला योगदान इनका हिंदू धर्म को संगठित करना, ये इनका योगदान है, हिंदू धर्म को संगठित करना। ठीक है, और संगठित करने के लिए क्या किया इन्होंने, सन्यासियों का एक संगठन तैयार किया जो प्रचार प्रसार करेगा। तो पहला योगदान इनका ये। दूसरा इनका आध्यात्मिक दार्शनिक योगदान, आध्यात्मिक दार्शनिक योगदान, अद्वैतवाद की स्थापना। अद्वैतवाद की स्थापना। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, जो हिंदू धर्म का आजकल का प्रतीक है, मठों की स्थापना। मठों की स्थापना, चारों दिशाओं में मठों की स्थापना। ठीक है, इस बिंदु को आप इस बिंदु से जोड़ के भी देख सकते हैं। बात वही है, हिंदू धर्म को संगठित करने का प्रयास या मठों की स्थापना, वो दोनों एक ही तत्व एक तरह से है। ठीक है, अब उसको मैं एक एक बात को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं तो फिर दर्शन हो जाएगा, फिर दिक्कत करेगा आपको। पहले आते हैं हम लोग कि इनका जो दर्शन है, दर्शन क्या है, दर्शन किसको कहते हैं, दर्शन कहते हैं जीवन जगत, और इस जीवन जगत को समझने का प्रक्रिया। तो इनका जो दर्शन है उसको बोलते हैं अद्वैतवाद। तो द्वैत माने वहां पर दो होता है, ये अद्वैत कह रहे हैं, इसका मतलब इनका कहना है कि सब एक ही है। कहने का मतलब क्या है, जो एक तत्व है वही मूल है, और जो एक तत्व है वो क्या है, वो ब्रह्म तत्व है। तो मूल तत्व उनका क्या है, वो एक ही है। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि ये ब्रह्म है, और फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य है। फिर उन्होंने कहा क्या, कि जगत जो है वो मिथ्या है। तो अगर जगत ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे होगी, सत्य से असत्य कैसे उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मूल तत्व आपका एक ही है, ब्रह्म है, वो जो जीव है। तो जीव और ब्रह्म क्या है, वो एक ही है। वो एक ही है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर एक ही है तो ब्रह्म सत्य कैसे और जगत मिथ्या कैसे। तो उसको उन्होंने डिफाइन किया कि ब्रह्म और जीव एक ही हैं, लेकिन इनके बीच का जो अंतर आता है वो अंतर आता है किससे, माया से। यहां माया क्या है, अज्ञानता है। जीव पर माया की अज्ञानता है, इसीलिए वो ब्रह्म नहीं बन पाता है। अगर जीव पर से माया का आवरण हटा दिया जाए तो वही ब्रह्म बनेगा, जैसा कि बुद्ध ने ब्रह्म को प्राप्त किया, ज्ञान को प्राप्त किया। गांधी जी भी उसके करीब हैं, महावीर उसके करीब हैं ना। तो यहां पर उन्होंने ये कहा कि हाँ, ब्रह्म और जीव एक ही है, लेकिन अंतर कहां से आया,
अज्ञानता से। इसका मतलब क्या है कि ब्रह्म पर अगर माया का आवरण पड़ जाए तो उसी को जीव कहते हैं, और जीव पर से अगर माया का आवरण हट जाए तो ब्रह्म कहते हैं। गणित वाले लोग ऐसे समझे कि जीव माइनस माया बराबर ब्रह्म, और ब्रह्म प्लस माया बराबर क्या है, जीव। तो इस तरह से इन्होंने जीवन जगत को समझने का प्रयास किया, और उनके दर्शन को क्या कहते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ अगर अज्ञानता को आप हटाएंगे तो ब्रह्म की प्राप्ति होगी। यानी अज्ञानता ही मूल तत्व है जो ब्रह्म को जीव तत्व में परिवर्तित करती है, और माया अगर हटेगी तब जाके ब्रह्म तत्व को प्राप्त होंगे। तो इसीलिए इनके दर्शन को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अद्वैतवादी। द्वैत नहीं है, वो एक ही है, वो एक तत्व है, उसी की प्रधानता है, वही मूल है, उसी का सब बाई प्रोडक्ट है। इस रूप में जो पिंड है वही ब्रह्मांड है। पिंड और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं है। पिंड ब्रह्मांड क्या है, वो एक ही तरह से है, और इसीलिए इस चिंतन को क्या कहते हैं, ये अद्वैतवाद कहते हैं। हाँ, तो अद्वैतवाद क्या है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। पहले इस ग्राफ को जल्दी से बनाइए, जी सर। ग्राफ को जल्दी से बनाइए। हो गया सर। लिखिए, शंकराचार्य के दर्शन को, शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवादी दर्शन कहा जाता है। उनके अनुसार, उनके अनुसार, उनके अनुसार ब्रह्म तथा जीव एक ही तत्व है। ब्रह्म तथा जीव एक ही तत्व है। एक ही तत्व है, परंतु माया या अज्ञानता के कारण, माया या अज्ञानता के कारण माया या अज्ञानता के कारण माया या अज्ञानता के कारण अज्ञानता के कारण दोनों में अंतर स्पष्ट होता है। दोनों में अंतर स्पष्ट होता है। अतः माया अथवा अज्ञानता को दूर कर अज्ञानता को दूर कर ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया जा सकता है।
दूसरा योगदान उनका हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार तथा मठों की स्थापना। हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार तथा मठों की स्थापना। मठों की स्थापना। मठों की स्थापना। देखिए, मठ का अर्थ ऐसे केंद्र से है, ऐसे केंद्र से है जहां पर गुरु, जहां पर गुरु गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा अथवा उपदेश, शिक्षा अथवा उपदेश शिक्षा अथवा उपदेश प्रदान करते हैं। ये मठ ये मठ ये मठ आध्यात्मिक के साथ साथ, आध्यात्मिक के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा के लिए भी, व्यवहारिक शिक्षा के लिए भी जाने जाते हैं। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों की स्थापना कराई गई। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों की स्थापना कराई गई। 4 मठों की स्थापना कराई गई। पहला, उत्तर दिशा, उत्तरी दिशा बद्रिका आश्रम ज्योतिर्पीठ। उत्तरी दिशा बद्रिका आश्रम ज्योतिर्पीठ। पश्चिम द्वारिका शारदा पीठ, शारदा पीठ। दक्षिण श्रृंगेरी पीठ। पूर्वी दिशा जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ। जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ। तो 4 मठों की स्थापना चारों दिशाओं में की गई थी। चारों मठों की स्थापना 4 दिशाओं में की गई थी। थोड़ा थोड़ा सा बस इन पर विश्लेषण, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं। अभी कहेंगे प्रमुख मठ तथा उनकी व्याख्या। तथा उनकी व्याख्या। देखिए, ये है श्रृंगेरी मठ। पहले लिखिएगा, नहीं देख लीजिए। श्रृंगेरी मठ में देखिए, कोई भी मठ होगा तो पहले उसका हम लोग भौगोलिक स्थिति जानेंगे। तो ये दक्षिण भारत में है और जिला चिकमंगलूर जिला, दक्षिण भारत का चिकमंगलूर जिला। ये जो मठ है, इस मठ का जो महावाक्य है
वो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और कौन सा वेद रखा गया है? यजुर्वेद को इसके अंतर्गत रखा गया है। यानी श्रृंगेरी मठ के बारे में पहला चीज लिख लीजिए, यह वर्तमान में दक्षिण में चिकमंगलूर में स्थित है। वर्तमान में दक्षिण में चिकमंगलूर में स्थित है। इस मठ का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि है। महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि है तथा मठ के अंतर्गत यजुर्वेद को रखा गया है। मठ के अंतर्गत यजुर्वेद को रखा गया है। दूसरा ये गोवर्धन पीठ, ये देखिए उड़ीसा राज्य में है। जगन्नाथपुरी यहाँ पर स्थान है जहां पर है। इसका जो महावाक्य है वो प्रज्ञानम ब्रह्म, और इसके अंतर्गत क्या है? ऋग्वेद को रखा गया है। तो दूसरा आइए गोवर्धन मठ, यह उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में है, जिसका सूत्र वाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म है, और इसी के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया है। इसी के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया है। ऋग्वेद को रखा गया है। ऋग्वेद को रखा गया है। तीसरा आइए शारदा मठ, शारदा मठ। तो देखिए यहां पर ये गुजरात है। ठीक है, ये गुजरात में द्वारिका धाम। इसका जो मूल वाक्य है तत्वमसी है, और ये सामवेद के प्रतीक के रूप में है। चलिए लिखिए तो, शारदा मठ यह गुजरात में द्वारिका धाम में स्थित है। स्थित है। इसका सूत्र वाक्य तत्वमसी है, तत्वमसी है, और इसके अंतर्गत सामवेद को रखा गया है। इसके अंतर्गत सामवेद को रखा गया है। सही, तत्वमसी का मीनिंग वही ब्रह्म तत्व, एक ही ब्रह्म है, मूल तत्व जो है वो एक ही है। ठीक है। ज्योतिर्मठ अगला जो है वो है ज्योतिर्मठ। यह उत्तराखंड में यह उत्तराखंड में उत्तराखंड में बद्रीनाथ में स्थित है। बद्रीनाथ में स्थित है। बद्रीनाथ में स्थित है। इसका सूत्रवाक्य अयम आत्मा,
स्वयं आत्मा ब्रह्म, और इसके अंतर्गत अथर्ववेद को रखा गया है। इसके अंतर्गत अथर्ववेद को रखा गया है। इसके अंतर्गत अथर्ववेद को रखा गया है। इसका मतलब कुल मिला जुला के शंकराचार्य का मुख्य योगदान क्या है कि उन्होंने इस रेनेसा को शुरू किया। इस रेनेसा को आगे बढ़ाने के लिए सन्यासियों का दल खड़ा किया। गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मठों की स्थापना करी। मठों की स्थापना को चारों दिशाओं में किया गया। ये जो मठ हैं वो आगे हिंदू धर्म के पर्यायवाची के रूप में प्रतीक किए जाएंगे। तो दर्शन के स्तर पर यानी आध्यात्मिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर, दोनों स्तर पर शंकराचार्य ने महत्वपूर्ण रूप से काम करने का प्रयास किया। अब शंकराचार्य की लिमिट क्या रही, सीमा क्या रही, देखिए डालिए शंकराचार्य की सीमाएं। लिमिटेशंस। अब देखिए जैसे यहां पर क्या है कि शंकराचार्य ने क्या कहा कि जो मार्कर क्यों नहीं यूज हो रहा है। चलिए थोड़ा लिखते नहीं तब तक तुम देखते हो मार्कर क्यों नहीं यूज हो रहा। देखिए शंकराचार्य की सीमाएं। शंकराचार्य की मूल सीमा यह थी कि उन्होंने भक्ति को ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करने का उपाय बताया। परंतु इस रूप में भक्ति सीमित हो गई। इस रूप में भक्ति सीमित हो गई इस रूप में भक्ति सीमित हो गई। आरिफा म्यूट करो, देखो आवाज थोड़ा आ रही है। इस रूप में भक्ति सीमित हो गई कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही इसके योग्य माना जाएगा। इसी सीमा को समाप्त करने का काम
रामानुजाचार्य ने किया। रामानुजाचार्य ने किया और उन्होंने भक्ति को सबके लिए सुलभ किया और भक्ति के लिए अनिवार्य तत्व के रूप में प्रेम की प्रतिष्ठा की। इस प्रकार भक्ति अब सबके लिए सुलभ हो गई। भक्ति सबके लिए सुलभ हो गई। अब हेडिंग डालिए रामानुजाचार्य जीवन परिचय। जीवन परिचय रामानुजाचार्य का जन्म तिरुपति या पेराम्बूर। जन्म 1016 शिक्षा का केंद्र श्रीरंगम। श्रीरंगम श्रीरंगम अगला बिंदु धर्म की स्थापना श्री या लक्ष्मी धर्म की स्थापना। श्री या लक्ष्मी धर्म की स्थापना। दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद। अब आप इसको इस तरह से समझिए। रामानुजाचार्य, चलिए पहला चीज क्या है कि शंकराचार्य ने जो काम शुरू किया तो उस शंकराचार्य के कार्य को आगे बढ़ाने का काम रामानुजाचार्य ने किया। तो एक तो इस रूप में हमको जानना है। दूसरा क्या है, शंकराचार्य का जो था वो जटिल प्रक्रिया थी, वो ज्ञान पे आधारित थी। उन्होंने क्या इसको प्रेम पर टिकाया और इस रूप में भक्ति को सभी वर्गों के लिए और यहां तक कि स्त्री पुरुष सबके लिए इन्होंने भक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया। ठीक है, इस क्रम में उनका दर्शन आया। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि इस दर्शन की शिक्षा माना जाता है कि स्वयं श्री या लक्ष्मी ने
तो श्री या लक्ष्मी ने रामानुजाचार्य को दर्शन सिखाया। तो रामानुजाचार्य को दर्शन सिखाया और इसीलिए उनके द्वारा प्रवर्तित जो धर्म है उसको श्री या लक्ष्मी धर्म कहा जाता है। और यही जो इनका दर्शन है उसी को विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। अब अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जैसे शंकराचार्य ने क्या किया था कि शंकराचार्य ने पूरे भारत को 4 भागों में बांटा, 4 मठों की स्थापना करी। तो रामानुजाचार्य ने भी दक्षिण भारत को 4 तो यहां भी रहेगा लेकिन यहाँ 8 भी रहेगा, 84 भागों में उन्होंने उसको बांट दिया पूरे दक्षिण भारत को और प्रचार प्रसार का काम किया। तो इसका मतलब अगर इनका योगदान देखा जाए तो पहला शंकराचार्य की परंपरा को आगे बढ़ाया, जटिलता को सरलता में कन्वर्ट किया, भक्ति को सबके लिए। फिर इनका दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद, इनका संप्रदाय श्री या लक्ष्मी संप्रदाय, फिर इनका दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद और इनका जो केंद्र था वो मुख्य रूप से इनका केंद्र है वो श्रीरंगम। चोल काल में आप लोग पढ़े होंगे कुलोतुंग से इनका विवाद होता है और उसके बाद इनको राज्य छोड़ना पड़ता है, वो मैसूर चले आते हैं और मैसूर के श्रीरंगम को केंद्र बना करके धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इस रूप में शंकराचार्य की परंपरा को रामानुजाचार्य ने आगे बढ़ाया। कैसे उसको साधारणीकरण किया, उसका सिंप्लीफिकेशन किया, किस तरह से दक्षिण भारत को 84 भाग में बांट करके उन्होंने अपना क्रियाकलाप किया, किस तरह से उन्होंने श्री और लक्ष्मी संप्रदाय की स्थापना करी, विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना की और इस तरह से शंकराचार्य की परंपरा को कैरी फॉरवर्ड करने का काम किसने किया? रामानुजाचार्य ने। ये सब आचार्य की परंपरा है, इसका मतलब सीधा सीधा बात है कि संस्कृत को ही ये लोग मुख्य रूप से आधार बनाएंगे। अब इस आचार्य की परंपरा में 2 लोगों का नाम और मिलता है और एक व्यक्ति है निम्बार्क, इनको निम्बर्काचार्य कहा जाता है, और एक व्यक्ति है कौन? मध्वाचार्य, जिनको कि 2 ये संत हैं जिनको इसमें मुख्य रूप से योगदान दिया जाता है। तो अगला लिखिए निम्बर्काचार्य या निम्बार्क और भक्ति आंदोलन। निम्बार्क और भक्ति आंदोलन। आचार्य परंपरा के संतों में आचार्य परंपरा के संतों में आचार्य परंपरा के संतों में निम्बार्क ने परंपरा को आगे बढ़ाया। उनका जन्म कर्नाटक के बेलारी गांव में, कर्नाटक के बेलारी गांव में 1165 ईस्वी में हुआ। उनके द्वारा सनक संप्रदाय की स्थापना की गई। सनक संप्रदाय, उनके द्वारा सनक संप्रदाय की स्थापना की गई। सनक संप्रदाय की स्थापना की गई। उन्हें अपनी परंपरा में
उन्हें अपनी परंपरा में सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। 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 उनके दर्शन को उनके दर्शन को मुख्य रूप से उनके दर्शन को मुख्य रूप से उनके दर्शन को मुख्य रूप से द्वैताद्वैतवाद कहा जाता है। द्वैताद्वैतवाद कहा जाता है। द्वैताद्वैतवाद कहा जाता है। निम्बर्काचार्य की परंपरा को निम्बर्काचार्य की परंपरा को की परंपरा को की परंपरा को दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में निम्नलिखित लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। बढ़ाने का काम किया। पहला, राधा वल्लभ संप्रदाय। इसका विकास मुख्य रूप से दक्षिण भारत की परंपरा में हुआ। दक्षिण भारत की परंपरा में हुआ, उत्तर भारत की परंपरा में हुआ। जिसे हिंदी के कवि हिंदी के प्रमुख कवि के प्रमुख कवि के प्रमुख कवि
की प्रमुख कवि हित हरिवंश ने आगे बढ़ाया। हित हरिवंश ने आगे बढ़ाया। हित हरिवंश ने आगे बढ़ाया। दूसरा है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय। इस संप्रदाय को हरिदास ने आगे बढ़ाया। हरिदास ने आगे बढ़ाया। हरिदास ने आगे बढ़ाया। तीसरा है दासपुट संप्रदाय। दासपुट संप्रदाय। इसका विकास कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में हुआ और इसमें मुख्य योगदान पुरंदरदास का था। मुख्य योगदान पुरंदरदास का था। पुरंदरदास का था। इसका मतलब जो जनक संप्रदाय है उसी का एक तरह से दो पार्ट हो गया। नॉर्थ इंडिया में ये दो पार्ट हो गया और साउथ इंडिया में ये पार्ट हो गया ना। तो यहां से एक आध बार क्वेश्चन भी आया है आपका, ठीक है। तो इस रूप में इसका विकास हुआ। आचार्य परंपरा में अंतिम नाम जो है वो है मध्वाचार्य। तो चौथा नाम मध्वाचार्य। मध्वाचार्य। इनका जन्म 1199 उडुपी कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में हुआ। इनके दर्शन को द्वैतवाद कहा जाता है। सर्वदर्शन संग्रह इनकी प्रमुख रचना है। सर्वदर्शन संग्रह इनकी प्रमुख रचना है। इन्हें लक्ष्मी नारायण का उपासक माना जाता है। लक्ष्मी नारायण का उपासक माना जाता है। तो ये जो आचार्य परंपरा है, इस आचार्य परंपरा के माध्यम से भक्ति आंदोलन जो है वो आगे बढ़ी।
अब जो भक्ति आंदोलन है वो इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। ये जो भक्ति आंदोलन है ये हो क्या रहा है, ये जो भक्ति आंदोलन है ये मुख्य रूप से ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत ले आने का काम किसने किया? ये रामानंद ने। हेडिंग डालिए, रामानंद तथा उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार। लिखिए, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन या आचार्य परंपरा को उत्तर भारत में लाने का मुख्य श्रेय रामानंद को जाता है। रामानंद को जाता है। इस रूप में रामानंद का भक्ति आंदोलन में निम्नलिखित योगदान माना जाता है। पहला, राम भक्ति की परंपरा की शुरुआत। राम भक्ति की परंपरा की शुरुआत तथा महिलाओं पर विशेष बल। और दूसरा, संस्कृत की परंपरा की जगह हिंदी की परंपरा की शुरुआत। हिंदी की परंपरा की शुरुआत। हिंदी की परंपरा की शुरुआत। और तीसरा योगदान, इनके 12 शिष्यों का योगदान। इनके 12 शिष्यों का योगदान। तो यानी भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय रामानंद को है। राम भक्ति की परंपरा को लागू करने का श्रेय उन्हीं को है। सही अर्थों में महिलाओं को भी भक्ति आंदोलन का भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का अधिकार वो रामानंद के द्वारा ही दिया गया। क्षेत्रीय भाषाओं की परंपरा उनके द्वारा शुरू की गई और इनके ही 12 शिष्य हैं। और ये जो 12 शिष्य इनके हैं, यही जो 12 शिष्य हैं इनके द्वारा ही दक्षिण भारत में मुख्य रूप से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। ये जो 12 शिष्य हैं, इन्हीं 12 शिष्यों के द्वारा भक्ति आंदोलन में जो है इनका महत्वपूर्ण रूप से योगदान ये माना जा सकता है। ये जो 12 शिष्य हैं इन्हीं के द्वारा हुआ। इसमें से देखिए, कबीरदास, रैदास, धन्ना, सेना, सधना, पीपा, 1 2 3 4 5 6। और एक है नंद परंपरा, भवानंद, परमानंद, महानंद, आशानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद। ये जो 12 लोग हैं, इन 12 लोगों के माध्यम से उत्तर भारत में भक्ति जो है वो एक नए आयाम को प्राप्त करती है, जहां भक्ति एक तरह से क्या है, मानवता, दया, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता
इन सब के बिंदुओं को टच करने का या छूने का प्रयास करेगी और सही मायने में भक्ति जो है वो किताब से निकल कर जीवन में आएगी। अनुभव जनित ज्ञान की प्रामाणिकता इसी संदर्भ में बात हो रही है, क्योंकि इससे पहले की जो भी आचार्य परंपरा है, आचार्य परंपरा से यह परंपरा इस रूप में अलग है कि ठीक है कि भक्ति आंदोलन के संत हैं, लेकिन आचार्य परंपरा के जितने संत हैं वो अभी भी मुख्य रूप से क्या है, शास्त्रीय परंपरा पे ही आधारित हैं, ज्ञान की परंपरा पे ही आधारित हैं, संस्कृत की परंपरा पे ही आधारित है। और इस रूप में क्या है, अभी किताबी ज्ञान महत्वपूर्ण है। सही अर्थों में रामानंद के शिष्यों द्वारा जो उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया, यही सही मायने में क्या है, संत परंपरा है। यही एक तरह से भक्ति आंदोलन का क्या है, मूल तत्व है, मूल विषय है, या मूल तत्व है, या प्राण तत्व है। तो उत्तर भारत में इन्हीं संतों का महत्वपूर्ण रूप से योगदान होगा। इन संतों के महत्व को आप इसी तरह से भी समझ सकते हैं, इनमें से अधिकांश संत ऐसे हैं जो कि बाद में गुरु ग्रंथ साहब में अपना स्थान पाएंगे, चाहे वो कबीर देश हो, कबीरदास हो, चाहे सन्ना धन्ना हो, चाहे सेना हो, चाहे पीपा हो, इन लोगों को आदि ग्रंथ में भी स्थान दिया जाएगा। तो कल हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का विकास, और उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का विकास होगा तो उसी में कबीर वगैरह की जो परंपरा होगी, तो उत्तर भारत में कैसे इन लोगों ने फैलाया, फिर पूर्व भारत में चलेंगे, फिर असम में चलेंगे, फिर जो है मराठा धर्म में आएंगे। तो शुरू के जो भक्ति आंदोलन है और मराठा धर्म में क्या तात्विक रूप से परिवर्तन हुआ, नेचर क्या परिवर्तित हुआ, कैसे मराठा धर्म राजनीति के बहुत निकट गई, या ये कह सकते कैसे उसने राजनीति को जन्म दिया। इन मराठा संतों का शिवाजी के उत्थान में कितना योगदान है। तो ये जो परिवर्तन हुआ, नेचर का परिवर्तन हुआ भक्ति आंदोलन में, वो कैसे हुआ फिर देखा जाएगा कल। ये रामानंद के शिष्य और उत्तर भारत में भक्ति का विकास चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जन्म वगैरह इसलिए भी लिखाते गए कि जब पेपर उठा के देखेंगे, जन्म न ईयर तक आपको ध्यान रखना है, वो बोल देगा कि रामानंद इनके समकालीन थे, शासकों से जोड़ लेगा। तो ईयर और जन्म ये सब याद करके रखिए, क्वेश्चंस इस पे बहुत टिपिकल तरीके से सिविल में भी और पीसीएस में भी बनाते हैं। तो कौन कब हुआ, किसका समकालीन है, खासकर जन्म स्थान, शंकराचार्य का सब कुछ आपको लगभग याद होना चाहिए। तो इतनी चीजों को आप याद करके रखिए, कल हम लोग जो है इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस परंपरा को हम लोग आगे कल ले चलेंगे और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का कैसे प्रचार प्रसार हुआ इसको देखने का